नमस्कार, आप देख रहे 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले में जेल में बंद स्वयंभू संत आसाराम बापू को 6 महीने की जमानत दे दी है। ये फैसला स्वास्थ्य संबंधी आधार पर लिया गया है, जहां आसाराम की उम्र 86 वर्ष होने और हृदय संबंधी बीमारियों का हवाला दिया गया है। बता दें कि जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम अब फिर से बाहर आ सकेंगे। ये जमानत जोधपुर कोर्ट के पिछले फैसले पर आधारित है, जहां उन्हें पहले भी चिकित्सा कारणों से राहत मिल चुकी है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर अपील की सुनवाई में देरी हुई तो आसाराम दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। आसाराम गुजरात के मोतापुर गांव में पैदा हुए हैं और उन्होंने कम उम्र में ही आध्यात्मिक जीवन अपनाया और 1970 के दशक में गुजरात के संतलाल आश्रम से अपनी यात्रा शुरू की। धीरे धीरे वो एक बड़े धार्मिक संगठन के प्रमुख बन गए। उनके आश्रम देश भर में फैले हुए हैं, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में प्रमुख केंद्र है। अनुमान है कि उनके अनुयायी लाखों में हैं, जो उन्हें एक प्रभावशाली धार्मिक नेता बनाते हैं। लेकिन आसाराम का नाम विवादों से भी जुड़ा रहा। 2000 के दशक से ही उन पर कई आरोप लगते रहे, जैसे अवैध कब्जे, हिंसा के मामले और महिलाओं के शोषण के दावे। सबसे बड़ा झटका 2013 में लगा, जब एक नाबालिग लड़की ने उन पर बलात्कार का आरोप लगाया। ये घटना जोधपुर के निकट मानस रामार आश्रम में 15 अगस्त 2013 को हुई थी। पीड़िता उस समय 16 साल की थी। उसने आरोप लगाया कि आसाराम ने उसे चरित्र सुधार के नाम पर बुलाया और यौन शोषण किया। इस शिकायत के बाद पुलिस ने आसाराम को गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर की विशेष अदालत ने 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को दोषी ठहराया और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 यानी कि बलात्कार और पॉस्को एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता का बयान मजबूत है और सबूतों से अपराध सिद्ध होता है। इस फैसले के खिलाफ आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया और फिर 2018 से वो जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। इसके अलावा आसाराम पर अन्य मामले भी चल रहे हैं। 2014 में इंदौर में एक युवती ने उन पर बलात्कार का आरोप लगाया, लेकिन वो मामला अभी अदालत में ही लंबित है। इन सभी विवादों ने आसाराम के साम्राज्य को झकझोर दिया है। उनके कई आश्रम बंद हो गए हैं और अनुयायी संख्या में कमी आई है। फिर भी उनके समर्थक उन्हें निर्दोष मानते हैं और कोर्ट के फैसलों को साजिश बताते हैं। आपको बता दें कि आसाराम की जमानत याचिका गुजरात हाईकोर्ट में इसलिए दाखिल हुई क्योंकि वो गुजरात के मूल निवासी हैं और उनका मुख्य आश्रम अहमदाबाद के पास है। वकीलों का तर्क था कि स्वास्थ्य कारणों से जेल में रहना उनके लिए घातक साबित हो सकता है। याचिका में जोधपुर कोर्ट के 2024 के एक फैसले का हवाला भी दिया गया, जिसमें आसाराम को 6 महीने की अंतरिम जमानत दी गई थी। उस समय भी स्वास्थ्य ही मुख्य आधार था। आपको बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस सोहन पेरेस शामिल थे, उन्होंने 5 नवंबर 2025 को सुनवाई की। आसाराम की ओर से वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी के पुत्र महेश जेठमलानी ने पैरवी की और उन्होंने कहा कि आसाराम 86 साल के हैं और उन्हें हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और डायबिटीज जैसी कई बीमारियां हैं। जेल में चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त हैं। जोधपुर कोर्ट ने पहले ही स्वास्थ्य आधार पर जमानत दी है, इसलिए यहाँ अलग फैसला नहीं हो सकता है। वकील ने मेडिकल रिपोर्ट पेश की है, जिसमें एम्स जयपुर के डॉक्टरों ने कहा है कि आसाराम को विशेष उपचार की सख्त जरूरत है। कोर्ट ने पीड़िता के वकील रेणुका गुप्ता को भी सुनने का मौका दिया है और उन्होंने विरोध जताया और कहा कि जमानत के दौरान भी आसाराम ने कई जगहों पर यात्रा की है, जैसे कि अहमदाबाद, जोधपुर और इंदौर। वो ऋषिकेश से महाराष्ट्र तक घूमे हैं। अगर स्वास्थ्य इतना खराब है तो इतनी यात्रा कैसे संभव है? जोधपुर में आयुर्वेदिक इलाज चल रहा है, कोई गंभीर शिकायत नहीं है। राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने सुझाव दिया कि अगर जोधपुर जेल में सुविधाएं कम हैं तो आसाराम को साबरमती सेंट्रल जेल, जो कि अहमदाबाद में है, वहां शिफ्ट किया जा सकता है, जहां बेहतर मेडिकल व्यवस्थाएं हैं। कोर्ट ने इन तर्कों पर विचार किया। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि जोधपुर हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य को आधार बनाकर जमानत दी थी। हम अलग रुख नहीं अपना सकते हैं, लेकिन ये जमानत 6 महीने की है। इस दौरान अपील की सुनवाई तेज होनी चाहिए। अगर देरी हुई तो नई याचिका दाखिल की जा सकती है। कोर्ट ने शर्तें भी लगाई हैं, जैसे कि आसाराम जमानत पर
पर रहते हुए देश नहीं छोड़ेंगे, कोर्ट की हर सुनवाई में हाजिर होंगे और कोई राजनीतिक या धार्मिक सभा नहीं करेंगे। राजस्थान सरकार अगर इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है तो गुजरात सरकार भी वैसा ही कदम उठा सकती है। जमानत का मुख्य आधार आसाराम का स्वास्थ्य है। उनके वकीलों ने जो रिपोर्ट पेश की है उसके अनुसार आसाराम को 2018 से जेल में कई स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं। हृदय रोग के कारण उन्हें एंजियोप्लास्टी की जरूरत बताई गई है। 2023 में राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्हें मेडिकल ग्राउंड्स पर 10 दिनों की जमानत दी थी, जो बाद में बढ़ाई गई। जोधपुर कोर्ट ने 2024 में 6 महीने की अंतरिम जमानत दी, जिसमें कहा गया कि जेल में वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं नहीं है, लेकिन पीड़िता के पक्ष से सवाल उठे। उनके वकील ने कहा कि जमानत के दौरान आसाराम ने अस्पताल में लंबा इलाज नहीं लिया है, वो आश्रम में रहकर आयुर्वेदिक दवाओं पर निर्भर रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2024 की जमानत में वो गुजरात लौटे, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते अस्पताल में रहे, बाकी समय आश्रम में बताया गया है। ये दावा विश्वसनीय स्रोतों जैसे द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से सत्यापित है। बता दें कि कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि स्वास्थ्य आधार पर बुजुर्ग कैदियों के लिए जमानत देना आम है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के एक फैसले जिसमें अर्नब गोस्वामी केस में कहा गया था कि मानव अधिकारों के तहत उपचार का अधिकार मौलिक है, लेकिन पॉस्को जैसे संवेदनशील मामलों में सतर्कता बरतनी चाहिए। आसाराम के समर्थकों का कहना है कि यह फैसला निर्दोष को न्याय दिलाने वाला है। उनके संगठन आसाराम बापू मुक्ति आंदोलन ने बयान जारी कर कहा कि बापू जी निर्दोष हैं, साजिश का शिकार बने हैं, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, कोर्ट ने इंसानियत दिखाई है। दूसरी ओर पीड़िता के परिवार और महिला अधिकार संगठनों ने विरोध जताया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि ऐसे फैसलों से पीड़िताओं का मनोबल टूटता है। पीड़िता की मां ने मीडिया से कहा कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जमानत मिलना अपराधी को बढ़ावा देता है। वकील रेणुका गुप्ता ने बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राज्य सरकारें भी सतर्क हैं। राजस्थान सरकार ने कहा कि वो फैसले की समीक्षा करेंगे, जबकि गुजरात सरकार ने तटस्थ रुख अपनाया है, लेकिन साबरमती जेल ट्रांसफर का सुझाव दिया। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है, जहां 2025 में ही कई जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। आपको बता दें कि भारतीय कानून में जमानत का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार से जुड़ा हुआ है, जहां सीआरपीसी की धारा 437 और 439 के तहत मजिस्ट्रेट या फिर हाई कोर्ट जमानत दे सकते हैं। गंभीर अपराधों में जैसे कि बलात्कार जमानत कठिन होती है, लेकिन स्वास्थ्य, उम्र या सुनवाई में देरी जैसे आधारों पर राहत मिल सकती है। आसाराम के मामले में जोधपुर कोर्ट का 2024 का फैसला उदाहरण है। कोर्ट ने कहा कि कैदी का स्वास्थ्य सर्वोपरि है। गुजरात हाई कोर्ट ने इसे फॉलो किया, लेकिन शर्तें सख्त हैं। अगर उल्लंघन हुआ जमानत रद्द हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले कटिहार केस में कहा गया कि जमानत अस्थायी है, सजा स्थायी है। वहीं इस मामले में अपील अभी लंबित है। राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई 2026 तक चल सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है तो फैसला बदल भी सकता है। वहीं ये फैसला समाज में कई सवाल खड़े कर रहा है। पहला, धार्मिक नेताओं पर अपराध के आरोपों में न्याय कितना निष्पक्ष। दूसरा, जेलों में मेडिकल सुविधाओं की कमी। एनसीआरबी की 2024 रिपोर्ट कहती है कि 70% जेलों में बुनियादी इलाज नहीं है। और तीसरा ये कि पीड़िताओं का मनोबल, जिसमें NFHS 5 सर्वे के अनुसार 30% महिलाएं यौन शोषण के डर से चुप रहती हैं। बता दें कि समर्थकों का तर्क है कि निर्दोष को सजा न मिले, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पॉस्को मामलों में दोष सिद्ध दर सिर्फ 34% ही है। ये फैसला इन आंकड़ों पर बहस बढ़ाएगा। गुजरात हाईकोर्ट का ये फैसला आसाराम को अस्थायी राहत देता है, लेकिन केस का अंत नहीं है। स्वास्थ्य आधार पर जमानत मानवीय है, लेकिन पीड़िता के न्याय की प्रतीक्षा जारी है। समाज को चाहिए कि ऐसे मामलों में शीघ्र ही सुनवाई हो। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें 4 PM गुजरात के साथ।